नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। सुन रहे हो ना प्रेम रंग। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और सुनाते हैं प्रेम रंग पार्ट नंबर 41, राज पर शक के बादल। राज के साथ बात करते करते सुहानी की नजर दरवाजे पर पड़ती है, क्योंकि दरवाजे पर सुहानी के पापा भी किसी से बात करते करते अंदर ही आ रहे थे। उनको देखते ही सुहानी मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। सुहानी के पापा आकर पूछते हैं, ये क्या, अभी तक सोए नहीं हो तुम दोनों? सुहानी, तुम्हारी तो मम्मी ने कहा था कि तुम दोनों सो गई हो। अब ये किसका कॉल था? किसके साथ बात कर रही थी? और हाँ, मैंने तुम्हें दोनों को कहा है, मुझसे कोई भी बात छुपाना नहीं है। जो भी हुआ है पहले से बता देना। अब दोबारा कोई गलती नहीं चाहिए। घबराते हुए सुहानी कहती है, ना पापा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरी फ्रेंड है ना, उसके साथ बात कर रही थी, उसकी तबीयत जो खराब है। सुहानी के पापा कहते हैं, हाँ तो ठीक है बेटा, अब सो जाओ। कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना। और दोनों को गुड नाइट कहकर सुहानी के पापा वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही पूजा सुहानी से कहती है, क्या यार, तुम भी कभी भी बात करती हो, वक्त भी नहीं देखा तुमने? और पहले कॉल करने से पहले यहाँ वहां तो देखो, अगर पकड़ी गई ना तो पहले से घर में इतना टेंशन है, और पकड़े गए तो ये भी तो बताना पड़ेगा कि तुमने राज के साथ एंगेजमेंट कर ली है। जब ये सब बातें पापा को पता चलेगी तब कैसा भूचाल आएगा, ये भी सोचा है कभी? इस बात पर नाराज होते हुए सुहानी कहती है, क्या यार, तुम भी जब देखो तब टेंशन की बात करती हो। ये टेंशन, वो टेंशन, ये हुआ, ये हो सकता है, ये होने वाला है। छोड़ो यार, मुझे ना अब किसी बात का कोई टेंशन नहीं लेना है। प्यार किया है ना, कोई गुनाह थोड़े ना किया है। शादी भी तो राज से ही करनी है। शादी भी तो नहीं की है ना मैंने राज से छुप कर, और करनी तो है शादी सबके आशीर्वाद के साथ, और राज से ही करने वाली हूँ। पापा को तो हर हाल में मेरी ये बात माननी ही पड़ेगी। वैसे भी मुसीबतें बोलकर नहीं आती, जब आएगी देखा जाएगा। अभी तो वो जो मर्डर हुआ है ना, उस बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि वो कौन है और हम लोगों से उसकी क्या दुश्मनी है, ये सब क्लियर होते ही ना मैं सब कुछ पापा को बताने वाली हूँ कि राज के साथ मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब बहुत हो चुका, सब कुछ कहने वाली हूँ मैं, और कहना ही पड़ेगा ना। कहीं बाहर वाले लोग आकर उनसे कह दे तो सोचो क्या हो सकता है। इससे अच्छा है कि क्यों ना मैं ही कह दूं। वैसे भी राज में कौन सी बुराई है, कौन सी कमी है, बोलो? इतना अच्छा, हैंडसम, मुझे इतना प्यार करने वाला, मेरी फिक्र करने वाला, मेरी फैमिली की फिक्र करने वाला, रिस्पेक्ट देने वाला, हर पल मेरी खुशियों का ख्याल करने वाला जमाई राजा क्या पापा को मिल सकता है? जॉब भी तो देश के लिए करता है, और किसी भी एंगल से वर्ल्ड में बेस्ट है, बेस्ट। मेरा राज, मेरा हीरो। उसकी आंखों में शरारत है, लबों पर स्माइल, उफ, उसका रोमांटिक अंदाज, उसका बात करते करते फिर मुझ में खो जाना, और फिर
मैं भी तो उसमें खो जाती हूँ, दुनिया को भूल जाती हूँ। सुहानी उसकी यादों में खो जाती है और उसको देखकर बिना कुछ कहे ही पूजा चुपचाप सो जाती है, क्योंकि उसे पता है जब राज की बातें करेगी तो पता नहीं मॉर्निंग कब हो जाएगी। इससे अच्छा है चुपचाप सो जाते हैं। और ये सुहानी को ये तो समझ नहीं आता, वो तो बातें करते करते राज के ख्यालों में कब सो जाती है उसे भी समझ नहीं आता। दूसरे दिन मॉर्निंग दोनों रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने आ जाती है और उन्हें आंटी जी के बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ता है। और आंटी पूछ लेती है सबके सामने ही, अरे उस लड़के राज का क्या हो गया? कुछ बताया नहीं आप लोगों ने? लड़का तो अच्छा है, मुझे तो उसमें कोई भी कमी नहीं नजर आती। क्यों भाई साहब, आपने कुछ सोचा है? नहीं तो आजकल के लड़के, तौबा, लेकिन ये लड़का सच में बहुत अच्छा है। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के। सुहानी के साथ साथ पूजा के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए ना, मेरा तो सारा टेंशन खत्म। दोनों भी एक ही घर में जाए ना, दोनों भाई भाई हो, ऐसा रिश्ता मिल जाए ना तो बस बहुत बढ़िया होगा। दोनों की शादी करवा देंगे दोनों भाइयों के साथ, सोने पे सुहागा। मेरी बात को सीरियसली लीजिए। तभी सुहानी की मम्मी सारी हकीकत बताती है। मर्डर केस के बारे में वो सब सुनकर आंटी जी परेशान होती है और कहती है, अरे बाबा, इसमें इन बेटियों की क्या गलती है? उन्होंने क्या किया है? उसके कर्म थे, वो मर गया। उस नास पिटे को तो उसकी गलती की सजा मिल गई, और तुम लोगों ने ये क्या कर रखा है? अपने बच्चियों को किस बात की सजा दे रहे हो? उन्होंने कौन सा गुनाह किया है जो उन्हें घर में कैद करके रख दिया है? कैसे इन दोनों के चेहरे मुरझा गए हैं। खेलने कूदने के दिन हैं बच्चों के, और इतना सारा टेंशन। आंटी की बात पर कोई भी कुछ नहीं कहता, सिर्फ सुन लेते हैं। कहीं तो उन्हें भी लगता है आंटी की बात भी सच है। जो हुआ उसमें सुहानी और पूजा का कोई दोष नहीं है। बिटिया ब्याह करके दूसरे घर जाएगी, जब मायके में रहती है उनको पढ़ लिख कर खुद के पैरों पर खड़े रखने का हौसला हमें देना है, उनकी खुशियों का ख्याल रखना है। और ये क्या, इन्हें कैदियों की तरह रखा है? ये कोई गुनहगार थोड़ी ना है। आंटी की बात सुनकर सुहानी बहुत खुश हो जाती है और पूजा अपनी मम्मी से कहती है, मम्मा आज तो तुमने कमाल कर दिया, इस बार आपने हमारी साइड ली, थैंक यू सो मच। सुहानी भी थैंक यू कहते हुए दोनों आंटी को गले लगा लेती है। दूसरे ही दिन सुहानी और पूजा ऑफिस के लिए निकलती है। बहुत दिनों बाद बिना कुछ डर दिल में लिए घूमना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये खुशियां उनकी ज्यादा देर नहीं रहती। सामने से कुछ गर्ल्स उनके सामने रुककर उनकी ओर देखते हुए उनमें से एक सुहानी की ओर इशारा करते हुए दूसरे से बोलती है, देखो ये इसका राज तो किसी और के साथ गुलछरे उड़ा रहा है, और ये मैडम को तो पता ही नहीं। उस लड़की की इस बात पर दूसरी जो उसकी फ्रेंड थी वो हंसने लगती है। पूजा सुहानी दोनों भी गुस्से से उनकी तरफ देखती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती और वहां से निकलने लगती है। लेकिन वो लड़की उनके पीछे आकर कहती है, हेलो, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच्चाई है। तुम्हें यकीन नहीं तो चलो मैं अभी दिखाती हूँ तुम्हारा राज क्या कर रहा है। गुस्से से लाल होते हुए सुहानी कहती है, शट अप एंड गेट लॉस्ट। ओके,
मेरे राज के बारे में मुझे तुमसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। और सुहानी वहां से जाने लगती है। तब वो लड़की कहती है, बाद में जरूर पछताओगी तुम। तो अभी जानती हो, बताओ, अभी जानती हो तुम्हारा राज कहाँ है? उसकी असलियत जानना चाहती हो? अब सुहानी से रहा नहीं जाता। वो कहती है, बकवास बंद कर और यहाँ से निकल ले। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, और तुझ जैसी लड़की के मुंह से मैं अपने राज का नाम तक नहीं सुनना चाहती। खुद को देख ले, तुझ पर कौन ट्रस्ट करेगा, तुझ जैसी लड़की पर। वो लड़की कहती है, एक बार ही सही मेरे साथ आकर चल, और फिर बताना क्या मैं झूठ कह रही हूँ। अपनी आंखों से देख लो ना, फिर तुम जो कहोगी वो सजा मुझे मंजूर है। तो देखा दोस्तों, ये क्या हो रहा है, यही सोच रहे हो ना आप भी? वही तो, ये प्रेम रंग में ना जाने कौन कौन कितने कितने सारे विलन लोग आ रहे हैं, क्या साजिशें कर रहे हैं ये लोग, ये तो पता नहीं। उसके लिए तो आपको अगला एपिसोड सुनना पड़ेगा ना, कि वो जो लड़कियां कह रही है उनमें कितनी सच्चाई है। राज किसके साथ है? क्या वो बेवफा है? आपको क्या लगता है? चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। इन सारी बातों का फैसला तो हो ही जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और प्रेम रंग में रंगते रहिए।